हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा नेक्स्ट चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। और मिनरल न्यूट्रिशन जो है उस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आखिर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके क्या रोल होते हैं प्लांट में, किस फॉर्म में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं और उनका प्रिंसिपल रोल क्या है, फंक्शन क्या है, और इवन उनकी डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो बच्चों, आज हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन एसेंशियल एलिमेंट्स के जो अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो बच्चों, एक एक करके सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं उनका कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सॉइल में होता है। यदि उस कंसंट्रेशन से मिनरल कम हो जाए तो क्या होगा, प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो बच्चों, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो है जिससे कम होने पर प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो बच्चों, हम बोल सकते हैं कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट बिलो विच डेफिशिएंसी सिम्टम अकर इज नॉन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और बच्चों, वो एलिमेंट जो सॉइल में बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे पहुंच जाते हैं या उससे कम कंसंट्रेशन पे पहुंच जाते हैं, उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल एलिमेंट। यानी वो एलिमेंट जिनकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है प्लांट के अंदर, मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो जाती है, उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल एलिमेंट। वो क्या होते हैं? वो होते हैं एन पी के। बच्चों, ये तीन एलिमेंट जो है इनको हम क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। तभी फर्टिलाइजर्स में मोस्टली NPK जो होता है उसको सप्लाई किया जाता है प्लांट को। और बच्चों, ये जो डेफिशिएंसी होगी मिनरल एलिमेंट की सॉइल में क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होने पर, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? यदि हम उस पर्टिकुलर मिनरल्स जो है उसको प्रोवाइड कर दें सॉइल को, तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो मोबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मिनरल एलिमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। मिनरल एलिमेंट्स आखिर वो ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट में ट्रांसफ़र हो पाते हैं कि नहीं, उसकी बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मोबाइल मिनरल एलिमेंट एंड दूसरे होते हैं मोबाइल मिनरल एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं इमोबाइल मिनरल एलिमेंट्स। बच्चों, मोबाइल मिनरल एलिमेंट्स जो होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट पे जब सेनेसेंस होगा, और इमोबाइल मिनरल एलिमेंट जो हैं उनका ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो आखिर कौन कौन से मिनरल एलिमेंट हैं जो मोबाइल मिनरल एलिमेंट में आते हैं बच्चों? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक, मॉलिब्डेनम। ये ऐसे मिनरल एलिमेंट हैं जो मोबाइल हैं। ये मोबाइल मिनरल एलिमेंट है जिनका ट्रांसपोर्टेशन ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट पे होता है बच्चों। और इमोबाइल मिनरल एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम हुआ, सल्फर, आयरन, बोरोन, कॉपर। तो बच्चों, ये ऐसे मिनरल एलिमेंट हैं जिनका ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो बच्चों, इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि सपोज कोई प्लांट है, जैसे कि सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि कोई प्लांट है। तो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि सपोज सॉइल में कोई मोबाइल मिनरल एलिमेंट कम हो गया। यानी सॉइल में हम, जैसे नाइट्रोजन एक मोबाइल मिनरल एलिमेंट है, तो हम ऐसा मान लें कि सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होंगे बच्चों, वो पहले कौन से पार्ट में दिखेंगे? वो ओल्डर पार्ट पे पहले दिखेंगे कि यंगर पार्ट पे पहले दिखेंगे? तो बच्चों, मोबाइल मिनरल एलिमेंट होते क्या हैं? सबसे पहले हम वो समझें कि मोबाइल मिनरल जो हैं वो हैं क्या। मोबाइल मिनरल एलिमेंट वो हैं जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओल्डर पार्ट कौन से? जो जिनका सेनेसेंस हो रहा है, जो पार्ट जो है एजिंग शो कर रहे हैं और डेड होने वाले हैं, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट। बच्चों, वो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट
हो जा रहे हैं, उन मिनरल एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल मिनरल एलिमेंट्स। तो मोबाइल मिनरल एलिमेंट्स क्या क्या हो जाने चाहिए, यंगर पार्ट को इजीली अवेलेबल हो जाने चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई है, तो नाइट्रोजन सॉइल के थ्रू ऊपर जा रहा था, अब डेफिशिएंसी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यंग पार्ट को इजीली नहीं मिल पाएगा। तो क्या यंग पार्ट के पास नाइट्रोजन पहुंचने का कोई ऑल्टरनेट रूट है क्या? यस बच्चों, नाइट्रोजन पहुंचने का एक ऑल्टरनेट वे हो सकता है या मेथड हो सकता है कि ओल्डर पार्ट जो सेनेसेंस हो रहा है वो अपना नाइट्रोजन दे दे यंग पार्ट को और खुद डेफिशिएंसी में जल्दी से टूट जाए। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मिनरल एलिमेंट, मोबाइल मिनरल एलिमेंट जो है वो ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो पहले किस पे दिखेगा, वो पहले दिखेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट जो है वो हमें दिखेगा ओल्डर पार्ट्स पे। तो बच्चों समझ में आई क्या बात, कि कहने का मतलब ये है कि मोबाइल मिनरल एलिमेंट की सॉइल में डेफिशिएंसी हुई तो उसका जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यदि ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में ट्रांसफ़र हो गया तो यंगर पार्ट को पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, बल्कि किसको दिखेंगे, ओल्डर पार्ट को दिखेंगे। बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है बच्चों किसके लिए, immobile mineral element, it cannot be transferred from older part to younger part। तो बच्चों ये ओल्डर पार्ट जो है उससे यंगर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता। यदि ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है बच्चों, तो बताओ कि डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो पहले कहाँ पे दिखेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यंगर पार्ट जो है उसको ये इमोबाइल मिनरल एलिमेंट जो है वो मिल गया और वो अपने आप को प्रॉपरली ग्रो कर पाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले कहाँ पे दिखेंगे, फर्स्ट एट यंगर पार्ट। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मोबाइल और इमोबाइल मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनका डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो पहले किस पे दिखेगा, मोबाइल का डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो पहले किस पे दिख रहा है, ओल्डर वाले पार्ट पे। इमोबाइल होता है तो पहले किस पे डेफिशिएंसी सिम्टम दिखता है, यंगर पार्ट पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि आखिर क्लोरोसिस किससे होता है और नेक्रोसिस, सेल डिवीजन का इनहिबिशन और फ्लावरिंग का इनहिबिशन, ये कौन कौन से मिनरल एलिमेंट करते हैं, इसको देखते हैं हम। बच्चों क्लोरोसिस जो है, क्लोरोसिस होता क्या है, यदि कोई मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी है और इसकी वजह से क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो रहा और लीफ जो है वो येलो रह जाती है, तो उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्लोरोसिस। तो बच्चों क्लोरोसिस जो है वो किस किस की वजह से होता है, वो होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम की वजह से होगा, सल्फर की वजह से होगा, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। बच्चों ये सारे मिनरल एलिमेंट जो है उनकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है। नेक्रोसिस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होगा बच्चों, नेक्रोसिस होता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम, इनकी डेफिशिएंसी से होगा। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू है वो डेड हो रही है उसको हम नेक्रोसिस बोल रहे हैं। और बच्चों इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है, लो क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। और बच्चों फ्लावरिंग डिले जो है वो होता है नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की वजह से। तो बच्चों ये कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमने यहाँ पर देखे कि किस मिनरल एलिमेंट की वजह से प्लांट के अंदर कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, मिनरल टॉक्सिसिटी। बच्चों जो ये टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये टॉक्सिसिटी हमेशा ध्यान रखना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट से ही हो रहा है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट से नहीं हो रहा है। आखिर टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है, यदि हम नॉर्मली ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि हम कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो प्लांट के अंदर कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। यानी यदि हम बात करें उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। यानी इफ़ एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यू
दैट रिड्यूसेस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10%, यानी कि मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाए, प्लांट का वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए। कितना वेट डिक्रीज हो रहा है, बाय 10%। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोल देंगे बच्चों, इस कॉन्सेंट्रेशन को ही हम बोल देते हैं टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनका अमाउंट बढ़ जाता है तो प्लांट को हार्मफुल इफेक्ट होगा, टॉक्सिसिटी होगी। अच्छा, ये टॉक्सिसिटी क्यों हो रही है, आखिर इस टॉक्सिसिटी का रीज़न क्या है बच्चों? ये टॉक्सिसिटी एक पर्टिकुलर मिनरल के या माइक्रोन्यूट्रिएंट के ज़्यादा होने का सिम्टम नहीं होता है, बल्कि एक्चुअल में क्या होता है कि यदि कोई एक माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ रहा है तो वो किसी दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन या उसकी फंक्शनिंग को इनहिबिट करने लग जाता है। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट खुद तो ज़्यादा हुआ तो उसने क्या किया, उसने दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट को या उसकी एक्टिविटी को, मैक्रो या माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, और उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम आ गए। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैग्नीज टॉक्सिसिटी। क्रिकल लीफ डिजीज होती है बच्चों इससे, तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी होता है तो लीफ के अराउंड जो है वो क्लोरेटिक वेन और ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन्स। तो बच्चों आखिर इसमें हुआ क्या कि Mn का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सपोज इस केस में क्या किया, मैग्नीज जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो वो क्या करता है, वो आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक को इनहिबिट कर देता है। यानी ये compete कर रहा है किसके साथ में, आयरन और मैग्नीज के अपटेक के साथ में, यानी इसकी वजह से Fe और MO जो है Mg है उसका अमाउंट कम हो गया। साथ ही क्या कर रहा है, साथ ही मैग्नीज के एंजाइम के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी जो है उसको भी डिक्रीज कर रहे हैं, और साथ में एक और भी फंक्शन की कैल्शियम का जो अपेक्स की तरफ ट्रांसलोकेशन होना चाहिए था उस ट्रांसलोकेशन को भी इसने इनहिबिट कर दिया। यानी कैसे काम कर रहा है कि मैग्नीज खुद ज़्यादा हुआ तो इसने आयरन को डिक्रीज किया, अपटेक डिक्रीज किया, मैग्नीज Mg इसका भी अपटेक डिक्रीज किया, और साथ में इसको एंजाइम से बाइंड भी नहीं होने दे रहा है, और कैल्शियम जो है उसका ट्रांसलोकेशन जो है उसको भी इनहिबिट किया। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि मैग्नीज के ज़्यादा होने की वजह से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तीन की डेफिशिएंसी हो गई। तो एक्चुअल में जो सिम्टम आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो इन तीनों की डेफिशिएंसी की वजह से आएगा। तो बच्चों हम ऐसा बोलते हैं कि due to increase in concentration of a micronutrient, actually it directly does not harm the plant but it reduces or decreases another micronutrient, and that is responsible for some toxic effects. तो बच्चों ये हो गया हमारा मिनरल टॉक्सिसिटी, और इसमें मैग्नीज टॉक्सिसिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बच्चों। और इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि मोबाइल और इमोबाइल मिनरल एलिमेंट कौन से होते हैं, उनकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, और आखिर मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी क्या होती है। तो बच्चों इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।